मेरे मन में जो एक बड़ा सुंदर विचार है भारत सरकार का, काऊ हॉस्टल। अब हमारे समाज में धनी कुबेरों की तो कोई कमी नहीं, पर उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो गौ माता को पाल सके। अब जयपुर में 500 गज का घर है, घर में 10 बेडरूम है, गौ माता को कहाँ रखेंगे? उनके यहाँ गोबर फेंकने वाला कोई नहीं, उनके यहाँ और बाकी काम करने वाला कोई नहीं। तो काऊ हॉस्टल एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। ऐसे बड़े लोगों के लिए हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं सरकार के सहयोग से, समाज के सहयोग से, और एक बिल्कुल रेवेन्यू मेकिंग मॉडल पे, जहाँ पे वो अपनी पसंद की जो देसी गाय है, जैसे गिर नस्ल की गाय है, जैसे थाई गाय है, जैसे पहाड़ी गाय है, जैसे दक्षिण भारत की कुन्नूर गाय है जो इतनी सी होती है, मोदी जी की गाय कहते हैं जिसको। ऐसे भारत में तमाम तरीके की गौ माता की अलग अलग प्रजातियां हैं। उन प्रजातियों में आपको पूरी कैटलॉग में उनके बारे में बता दें कि इनकी ये खास बात है, इनका ये मिल्क प्रोडक्शन है, इनकी ये आयु है और इनका ये मेंटेनेंस का खर्चा है। तो जिस व्यक्ति को जो गौ माता की नस्ल में सर्वोत्तम उपलब्धि नजर आती हो, वो उस गौ माता को खरीद के काऊ हॉस्टल में रख दे, और काऊ हॉस्टल में उनका दूध और उनके अन्य अन्य उत्पाद हम उस व्यक्ति को प्रोवाइड कराते हैं, और उसका जो मासिक खर्चा है वो स्वयं वहन करते हैं। तो आपका गौ सेवा का सपना भी पूरा हो जाएगा, आपका गौपालन का सपना भी पूरा हो जाएगा, और समाज में एक स्वस्थ परंपरा का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे जो बड़े धन कुबेर होंगे, हम उनको कहेंगे भाई साहब एक तो आपने करके भी रखी, एक जो हम मेवात में पकड़ के लाए थे, बचा के लाए थे, उस गौ माता के चारे की व्यवस्था और कर दो। तो लोग एक आत्मीयता के सेंटिमेंट के भाव से जुड़ जाएंगे। लोग उस अच्छा बनाएंगे कहाँ? काऊ हॉस्टल बनाएंगे हम बड़ी गौशालाओं के कौन है। तो जब वो व्यक्ति अपनी गौ माता से मिलने आएगा जिसको उन्होंने पालन पोषण के लिए रखा है, तो वो बाकी की गौ माताओं से भी मिलेगा, वो उनमें से एक गौ माता के चारे की भी व्यवस्था करेगा। और दूसरा मेरा ये कहना है कि हर गौ माता का नाम होना चाहिए। जैसे मैंने तय कर रखा है कि रामगढ़ में मेरा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैंने तय कर रखा है वहां पे मैं मोदी जी वाली गाय का एक जोड़ा लेके आऊंगा गाय का, और नाम भी सोच रखा है। नाम मेल का जो नंदी आएंगे उनका नाम रखूंगा शिव, और जो फीमेल आएंगी गौ माता उनका नाम रखूंगा मैं गौरी। तो फिर उनकी जो ब्रीडिंग होगी वो मैं प्रयास करूंगा कि हमारे स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करके उनके गौपालन को, उनकी फार्मिंग को हम यहाँ बढ़ाएं। तो लोग कहते हैं घर में गाय नहीं रख सकते, तो उनकी साइज इतनी सी है, 2.5-3 फुट हाइट है, आपके बेडरूम में भी जा सकती है। और दूध वगैरह सब कुछ? दूध 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 लिमिटेड होता है, लेकिन इतना होता है कि आपके घर में आपके बच्चों का काम चल जाएगा। दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर एक पुरानी हमारे यहाँ कहावत है, जैसा खाएंगे हम वैसा होगा मन। तो आप गौ माता को जितना स्वस्थ भोजन दोगे, गौ माता का उतना स्वस्थ मिलेगा आपको। तो ऐसी कई बातें हैं मन में जो समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते करने ही वाला हूँ। एमएलए बन जाऊंगा तो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग तरीके से, गति से अपने राजनीतिक सामाजिक प्रभाव को प्रयोग करते हुए करूंगा। बाकी ईश्वर की इच्छा है, जैसा होगा वैसा होगा। लेकिन गौ रक्षा और गौ सेवा एक ऐसा प्रण है जो इस जीवन में तो कभी समाप्त नहीं होगा, और अगले जीवन में भी ईश्वर करे हम फिर पैदा हों, हम फिर धर्म की रक्षा के लिए लड़े। जब तक ये मलेच्छ और राक्षस इस धरती पे उपलब्ध है, तब तक मेरा मोक्ष होने का कोई मन में प्रश्न नहीं है। मैं फिर आऊंगा, मैं फिर लड़ूंगा, और तब तक लड़ेंगे जब तक सनातन धर्म के ध्वजा ऊंचे आकाशों में एवरेस्ट की चोटी तक फहरा नहीं दे, तब तक सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपने बताया काऊ हॉस्टल बना, हम चाहते हैं कि इसको हम क्या सब लोग ही चाहेंगे, जो आम जनता है वो नहीं कर पा रहे उसको, लेकिन आपका भी ऐसा सपना भी है तो हम चाहेंगे। इसमें एक बात और जुड़ी है, कितने सारे हमारे ग्रामीण लोगों का रोजगार हो जाए, कितने हिंदू परिवारों का हम भला करते हैं। रोजगार भी नहीं रहता। तो ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। गौ माता सिर्फ गौ माता नहीं, गौ माता एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मॉडल भी है। रोजगार की भी कहानी है, संस्कार की भी कहानी है, परिवार की भी कहानी है। इतनी ममतामयी होती है, इतनी ममतामयी होती है कि आप सोच नहीं सकते। कैंसर के पेशेंट्स के एक्सपेरिमेंट हैं,
कि मिट्टी में गौ माता के साथ बैठ बैठ के, गौ माता के पास लेट लेट के गौ माता की खुशबू से कैंसर जल्दी क्योर हो। इसके रिसर्च पेपर। एक ऐसा अद्भुत पशु ईश्वर ने बनाया, उनको माँ इसीलिए बोलते हैं कि वो उपचार भी कर देते हैं। दिस इज ऑल साइंस, इसमें कोई भी वेग बात नहीं है। इन सबके प्रमाण तथ्यात्मक रूप से हमारे समाज में हमारी आंखों के समक्ष उपलब्ध है।